नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेफ न्यूज। नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर अब सरकारों को सीधे खुली चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अब हमारे खिलाफ साजिश रची गई तो हम सरकार गिरा देंगे, उसकी कुर्सी छीन लेंगे। अब फूट डालो राज करो वाली रणनीति नहीं चलेगी। ये बात चंद्रशेखर ने क्यों कही है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया था। चंद्रशेखर अच्छे से अगुवाई भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारत बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा, उसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से तमाम तस्वीरें आई, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई जहां पर भारत बंद का बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं दिखा। आरक्षण के नाम पर यह भारत बंद बुलाया गया था और चंद्रशेखर जो कि अभी सांसद बने हैं पहली बार, वो कह रहे हैं कि मैं सदन में आवाज उठा रहा हूं अपने दलित भाइयों की और अब लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। साथ ही चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि जो सरकारें हमारे खिलाफ साजिश रचेंगी उनकी कुर्सी चली जाएगी और वो अब फूट डालकर हम पर राज नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि वो किस तरीके से अब एक धमकी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। चंद्रशेखर का ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है, आज का ये जन आंदोलन केंद्र व राज्य सरकारों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब बहुजन समाज फूट डालो राज करो की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। एक तरफ SC/ST में क्रीमी लेयर खोजते हो, दूसरी तरफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे जजों को गायब कर देते हो, NFS बताकर आरक्षित वर्ग की सीटें खाली छोड़ देते हो, एकल पद बताकर आरक्षण खत्म कर देते हो और अब हमें आपस में लड़ाने की साजिश भी करते हो। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण और संविधान विरोधियों, धन धरती और राजपाट में संख्या बल के आधार पर जो हमारा हक बैठता है अब वो देना ही होगा। मैंने संसद में ललकारा था, आज समाज सड़कों पर ललकार रहा है। बहुत हुआ, अब बहुजनों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए मजबूर होकर सड़कों पर आया है, तो राज्य सरकारें भी कानून व्यवस्था मजबूत कर शांतिपूर्वक आंदोलन में मदद करें। कोई भी सरकार अगर हमारे साथ साजिश करेगी तो उसको भविष्य में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। मेरे शब्द याद रखना, फिर से सुनिएगा, कोई भी सरकार अगर हमारे साथ साजिश करेगी तो उसको भविष्य में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। मेरे शब्द याद रखना, #21 अगस्त भारत बंद है। तो ये ट्वीट करते हुए भीम आर्मी के चीफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सीधे सीधे सरकारों को चेतावनी दे दी है। अब वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर भी वो लगातार आरक्षण को लेकर मांग उठाते रहते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने योगी सरकार को धमकी भी दी है और दूसरी तरफ जिस तरीके से क्रीमी लेयर को लेकर, आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया, तो ऐसे में केंद्र सरकार पर भी चंद्रशेखर निशाना साध रहे हैं। साथ ही देश की और तमाम सरकारों पर भी निशाना साध रहे हैं जो भी उनके आंदोलन को कुचलने और दबाने की कोशिश करेगा। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से नगीना से सांसद चंद्रशेखर अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, आरक्षण को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद भी कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अब दलितों को फूट डालकर उन पर कोई राज नहीं कर पाएगा, उनके हक की आवाज में उठाने आ गया हूं। बहरहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर सरकारों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब दलितों पर अत्याचार बंद होना चाहिए और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।